नमस्कार दोस्तों, पवन सोलंकी जनरल साइंस यूट्यूब चैनल पर मैं पवन सोलंकी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा के कितने प्रकार होते हैं, जैसे प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा। ठीक है, विद्युत धारा को लिखते हैं I से, इसका मात्रक होता है एम्पियर। हमने विभव पढ़ा, विभव को V से लिखते हैं, इसका मात्रक होता है वोल्ट। हमने प्रतिरोध पढ़ा, इसको लिखते हैं R से, इसका मात्रक होता है ओम। इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध R को प्रभावित करने वाले कारक। तो लिखिए प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, प्रतिरोध सामान्यतः चार बातों पर निर्भर करता है। पहला है ताप पर, दूसरा है पदार्थ की प्रकृति पर, तीसरा है चालक की लंबाई पर, चौथा है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। एक नंबर पर डाल लिखेंगे ताप पर, उसमें हम लिखेंगे कि किसी भी विद्युत परिपथ में चालक तार का प्रतिरोध उसके ताप पर निर्भर करता है। किसी भी विद्युत परिपथ में चालक तार का प्रतिरोध उसके ताप पर निर्भर करता है और ताप बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है। ये लिख सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है। दो नंबर पर लिखेंगे हम पदार्थ की प्रकृति पर। इसमें लिखेंगे कि अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है, चाहे चालक की लंबाई और द्रव्यमान समान हो। तीन नंबर डालकर लिखेंगे हम चालक की लंबाई पर। इसमें लिखेंगे कि किसी भी विद्युत परिपथ में चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात नीचे लिखेंगे कि चालक की लंबाई बढ़ने पर चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है। चालक की लंबाई बढ़ने पर चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है। चार नंबर पर हम लिखेंगे कि चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। इसमें लिखेंगे कि चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध का मान कम होगा। यानी इसमें लिखेंगे R समानुपाती 1/A। ये होता है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये थी अपने प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। इसका अच्छे से नोट्स बनाएं। आगे हम लिखेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है और प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध। एक नंबर डालकर हम लिखेंगे कि चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। चालक तार का प्रतिरोध
उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, यानी R समानुपाती L, समीकरण नंबर 1। इसके बाद में हम लिखेंगे कि चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R समानुपाती 1/A। क्षेत्रफल का मान बढ़ने पर R का मान कम होगा, लंबाई बढ़ने पर R का मान बढ़ेगा। इसके बाद में हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हमने क्या पाया कि R समानुपाती L/A। R बराबर यहाँ पे एक स्थिरांक आ जाएगा जिसे हम रो कहते हैं। R बराबर रो L/A, इसे कहते हैं रो। इसके आगे लिखेंगे रो एक अनुपातिक स्थिरांक है, रो एक अनुपातिक स्थिरांक है जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हो गया अपना विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। अब देखिए आगे हमने पाया कि R बराबर रो L/A। यहाँ पे मैं अगर रो की बात करूँ तो रो बराबर हो जाएगा, ये A इधर जाएगा, R A, ये L नीचे आ जाएगा L। यहाँ पे मैं अगर अनुप्रस्थ काट का मान 1 रख दूं और उसकी चालक तार की लंबाई भी 1 कर दूं तो रो बराबर हो जाएगा R। यहाँ पे हम परिभाषा बनाएंगे कि यदि किसी परिपथ में चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक हो और उसकी लंबाई एकांक हो तो चालक तार का प्रतिरोध को ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यदि किसी परिपथ में चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक हो और उसकी लंबाई एकांक हो तो चालक तार के प्रतिरोध को ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम गुणा मीटर होता है या ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम गुणा मीटर। तो ये थे अपने प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक और विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। देखिए हेडिंग लिखेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव। मान लो कि ये कोई चालक तार है जिसका प्रतिरोध R है। ये कोई चालक तार है जिसका प्रतिरोध R है। इसके अंदर कोई I धारा प्रवाहित हो रही है। तो हम जानते हैं कि प्रतिरोध होता है वो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। तो जैसे ही धारा इस प्रतिरोध में प्रवाहित होगी कुछ धारा यहाँ पे रह जाएगी और बाकी धारा आगे जाएगी। तो यहाँ पर जो धारा रहेगी वो धारा ऊष्मा के रूप में बदल जाएगी या ताप के रूप में बदल जाएगी। यही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव है। लिखिए इसके अंदर कि
किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रतिरोध में प्रवाहित होने पर, किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रतिरोध में प्रवाहित होने पर विद्युत धारा का क्षय होता है, यानी कुछ विद्युत धारा यहां पे रह जाएगी, विद्युत धारा का क्षय होता है तथा यह विद्युत धारा ऊर्जा के रूप में बदल जाती है, तथा यही विद्युत धारा ऊर्जा या ऊष्मा के रूप में बदल जाती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जैसे कोई भी पक्का है, जैसे पक्का मोटर चलने के बाद, अधिक देर चलने के बाद वह गर्म हो जाती है, यही विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का उदाहरण है। जैसे लिख सकते हैं अपने पक्का अधिक देर चलने के बाद गर्म हो जाता है। देखिए आगे लिखेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कुछ उदाहरण, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण है इसका विद्युत बल्ब। दूसरा उदाहरण लिखेंगे अपने विद्युत हीटर। तीसरा उदाहरण लिखेंगे अपने विद्युत गीजर। चौथा उदाहरण अपन लिखेंगे विद्युत टोस्टर। विद्युत इस्त्री भी इसका विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का एक उदाहरण है। आगे हम लिखेंगे विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत शक्ति की परिभाषा, मात्रक और उसे किसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए विद्युत शक्ति, पहली लाइन लिखेंगे हम, किसी भी विद्युत परिपथ में जिस दर से ऊर्जा का क्षय हो रहा है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। जिस दर से ऊर्जा का क्षय हो रहा है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। दूसरी लाइन में हम लिखेंगे कि किसी भी विद्युत परिपथ में जिस दर से ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है, अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो रही है, उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी भी विद्युत परिपथ में जिस दर से ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। तीन नंबर में हम लिखेंगे कि किसी भी विद्युत परिपथ में कार्य होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी भी विद्युत परिपथ में कार्य होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। देखिए विद्युत शक्ति को P से लिखते हैं, विद्युत शक्ति का मात्रक, आगे लिखें, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है। देखिए किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति P बराबर VI होती है। P बराबर विद्युत शक्ति, V बराबर होता है विभव और I बराबर होती है धारा। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट, विभव का मात्रक होता है वोल्ट और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो ये होगी विद्युत शक्ति। आगे देखिए 1 किलोवाट बराबर होता है 10 की पावर 3 वाट। आगे देखिए 1 मेगावाट बराबर होता है 10 की पावर 6 वाट। आगे देखिए एक अश्व शक्ति
यानी हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति, ये अति महत्वपूर्ण है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। तो ये होगी अपनी विद्युत शक्ति की परिभाषा, विद्युत शक्ति का सूत्र, मात्रक और इसकी परिभाषाएं। देखिए विद्युत शक्ति के अन्य भी सूत्र हैं जो अपने खुद से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए P बराबर मान लो होता है VI, V बराबर होता है IR। अगर IR का मान अपने यहाँ रख देंगे तो P बराबर हो जाएगा IR गुणा में I, तो P बराबर हो जाएगा I की स्क्वायर R। एक फॉर्मूला इसका ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला इसका ये हो गया। तीसरा फॉर्मूला देखेंगे कि अपने को मालूम है V बराबर होता है IR, तो R बराबर हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V बटे R बराबर I। और I की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूँ तो देखिए P बराबर हो जाएगा V गुणा में V बटे R, तो P बराबर हो जाएगा V की स्क्वायर बटे R। अगर अपने को क्वेश्चन में वोल्टेज और धारा दे रखी हो तो अपने विद्युत शक्ति का मान निकाल सकते हैं। अगर अपने को क्वेश्चन में धारा और प्रतिरोध दिया हुआ है तो भी अपने विद्युत शक्ति का मान निकाल सकते हैं। अगर अपने को क्वेश्चन में विभव और प्रतिरोध दिया हुआ है तो भी अपने विद्युत शक्ति का मान इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। देखिए पिछली कक्षाओं में हमने ओम के नियम के बारे में पढ़ा था। ये कुछ क्वेश्चन है जो ओम के नियम के ऊपर हैं। देखिए कि ओम के नियम से किस प्रकार से हम विद्युत विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं और विद्युत धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि एक बल्ब जिसका प्रतिरोध 50 ओम है, अर्थात हमें प्रतिरोध यानी R की वैल्यू दी हुई है 50 ओम, वह 4 एम्पियर की धारा लेता है। 4 एम्पियर अर्थात अपने को विद्युत धारा की वैल्यू दी हुई है I बराबर 4 एम्पियर। तो वह वोल्टेज का मान ज्ञात करें, यानी कि हमें V का मान ज्ञात करना है। अपने को पता है कि V बराबर होता है IR ओम के नियम से, और I का मान अपने को दे रखा है। देखिए V बराबर IR, I का मान अपने को दे रखा है 4 एम्पियर गुणा में अपने को प्रतिरोध का मान दिया हुआ 50 ओम, तो V बराबर हो जाएगा 5420। V का मान हो जाएगा 200 और V की यूनिट होती है वोल्ट, तो विभव का मान 200 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उस सर्किट की विद्युत धारा क्या होगी जिसमें 10 ओम के इलेक्ट्रिकल लोड को 60 वोल्ट की डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है। इसमें हमें दिया हुआ है कि उस सर्किट की विद्युत धारा क्या होगी, अर्थात हमने I का मान ज्ञात करना है। जिसमें 10 ओम के इलेक्ट्रिकल लोड यानी 10 ओम दिया हुआ तो ये अपनी होगी R की वैल्यू बराबर 10 ओम, और 20 वोल्ट की डीसी सप्लाई यानी वोल्ट दिया हुआ तो ये हुआ V का मान अपने को दिया हुआ है 60 वोल्ट। अपने को एक ही फॉर्मूला याद है कि V बराबर होता है IR। V का मान अपने को दिया हुआ है 60, I का मान अपने को ज्ञात करना है और R का मान दिया हुआ है अपने को 10, तो I बराबर हो जाएगा 60 बटे 10, I बराबर 6 एम्पियर। तो उस सर्किट की विद्युत धारा 6 एम्पियर होगी। देखिए इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि लिखा है किसी परिपथ में 200 वोल्ट की सप्लाई से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इस सर्किट में प्रतिरोध का मान कितना होगा, अर्थात हमें R का मान निकालना है।
हमें दिया हुआ है V बराबर 200 वोल्ट, इसके साथ ही हमें दिया हुआ है I धारा बराबर 4 एम्पियर, यानी R का मान हमें निकालना है। हम जानते हैं कि V बराबर होता है IR। V की वैल्यू दी हुई है अपने को 200 बराबर I का मान दिया हुआ 4 एम्पियर गुणा में R की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो R बराबर हो जाएगा 200/4 यानी कि 50 ओम। R की वैल्यू 50 ओम। देखिए ये कुछ विद्युत परिपथ है, इसके अंदर अपने ओम के नियम के अनुसार इनके मान निकालने हैं। देखिए इस विद्युत परिपथ में अपने को R का मान दिया हुआ है बराबर 20 और धारा का मान यानी I दिया हुआ है 5 एम्पियर। तो इसके अंदर अपने को वोल्टेज का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि V बराबर होता है IR, तो V बराबर हो जाएगा 20 गुणा 5 बराबर 100 वोल्ट। इसी तरह इसके अंदर अपने को R का मान दिया हुआ है R बराबर 6 ओम और अपने को इसके अंदर विभवांतर यानी विभव V दिया हुआ है 60 वोल्ट और अपने को धारा इसके अंदर निकालनी है I की वैल्यू। तो V बराबर होता है IR, V की वैल्यू इसने दे रखी है 60 बराबर R का मान I का मान अपने को निकालना है और R की वैल्यू दे रखी है 6 ओम। तो I बराबर हो जाएगा 60/6 बराबर 10 एम्पियर। तो इस सर्किट के अंदर 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि R की वैल्यू दे रखी है 50 ओम और इसके अंदर I की वैल्यू दे रखी है अपने को 2 एम्पियर। अपने को V की वैल्यू फाइंड करनी है। V बराबर होता है IR, यानी V बराबर हो जाएगा 50 गुणा में 2 बराबर 100 वोल्ट। तो ये थी ओम के नियम पर आधारित कुछ बेसिक से क्वेश्चन। आशा है कि आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।